अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। गलतियां तो सब करते हैं, लेकिन उस गलती का क्या जो लाखों लोगों की जान ले चले। ऐसी एक गलती चाइना से हुई थी। तो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि वो क्या गलती थी और उस गलती की वजह से कितने लाख लोगों की जान चली गई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चाइना एक ऐसा मुल्क है जो आज के इस दौर में बहुत ही एडवांस चल रहा है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसके हर रोज़ की नई इजादात इसकी शोहरत की वजह है। चाइना को मदरलैंड्स ऑफ रोबोट्स भी कहा जाता है। क्या आप लोग ये जानते हैं इस मकाम तक पहुंचने के लिए चाइना ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है? इस मकाम को हासिल करने के लिए कितने ही लोगों ने अपनी जान की भी कुर्बानी दी। दोस्तों, इस वाक़े का आगाज़ कुछ यूँ होता है। 1958 में चाइना के सरबराह माओ ज़ेडुंग ने यह फैसला किया कि चाइना को भी अमेरिका और यूरोप के एडवांस बनाया जाए, क्योंकि उस दौर में ये दोनों खिते बहुत ही एडवांस और ताकतवर थे। इसलिए माओ और उनके मानने वालों ने यह कहा, अगले आने वाले 15 सालों में चाइना को इस काबिल बनाया जाए कि वो अगले आने वाले 15 सालों में इन दोनों खितों को पीछे छोड़ दे और ख़ुद एक सुपर पावर बन जाए। इन्हें चीन का इनकलाबी सदर भी तस्लीम किया जाता है। ये भी कानूनी फितरत है कि गलतियाँ सभी से होती हैं, और माओ से भी एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अमेरिका और यूरोप से आगे बढ़ने की चाह में माओ ने एक मुहिम आगाज किया। इस मुहिम को द ग्रेट लीप फॉरवर्ड का नाम दे दिया गया। अगर इसका उर्दू में तर्जमा किया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आगे की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग। लेकिन उन्हें नहीं पता था ये मुहिम चाइना के लिए तबाहकुन साबित होगी। दर हकीकत माओ का मानना था कि चीन की बढ़ती हुई आबादी तरक्की का राज है। उनके मुताबिक इस बढ़ती हुई आबादी की अच्छी तरीके से नशोनुमा की जाए तो आगे चलकर चाइना के तरक्याती काम तेजी के साथ बढ़ें। इसलिए उन्होंने चाइना की ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाने के लिए हुकूमती सतह पर बहुत से इक़दामात किए और एक ऐसी हैरानकुन मुहिम का आगाज़ किया गया जो आगे चलकर करोड़ों लोगों की मौत की वजह बनी। इस मुहिम का ताल्लुक 4 जानवरों से था। मक्खी, मच्छर, चूहे और चिड़िया शामिल थी। माओ का मानना था कि ये चारों हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए इन्हें मार देना चाहिए। हमारा मुल्क इन जानवरों के बगैर भी जिंदा रह सकता है, क्योंकि चाइना के साइंसदानों ने एक हिसाब लगाकर कहा था कि एक चिड़िया साल में 4 से 5 किलो अनाज खा जाती है और बहुत से फलों को खराब करने का बाइस भी बनती है। इसलिए अगर इन चिड़ियों को मार दिया जाए तो इंसान के खाने के लिए बहुत ज़्यादा अनाज हासिल होगा, जिसे दूसरे ममालिक को बेचकर अच्छा खासा मुनाफा हासिल किया जा सकता है। इसलिए माओ ने इन परिंदों को मारने के लिए एक मुहिम का आगाज किया। इसका नाम ग्रेट स्पैरो हंटिंग रखा गया। लेकिन ये मुहिम से ज़्यादा उन 4 जानवरों के खिलाफ जंग बन चुकी थी, क्योंकि उन मासूम जानवरों को मारने के लिए आम लोगों के साथ फौज का भी सहारा लिया गया। इस मुहिम का सबसे ज़्यादा शिकार चिड़िया को बनाया गया। उनको मारने के लिए आम लोगों को कुछ तरीके सिखाए गए और उनको कई ग्रोहों में भी बांट दिया गया, ताकि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा चिड़ियों को मार सकें। इन चिड़ियों को पकड़ने के लिए ज़ोर ज़ोर से ढोल बजाए जाते हैं, ताकि ये डर के मारे कहीं बैठ न सकें। जब चिड़िया थक हार कर नीचे गिरती तो इन्हें बड़ी बेदर्दी से मार दिया जाता। इस मुहिम में मौजूद लोगों ने चिड़ियों और इनके घोंसलों तक को नहीं छोड़ा। चीनी कौम उनको मारने की खुशी में उनका हार बनाकर अपने जिस्म पर पहनने लगी। चाइना को अमेरिका से भी एडवांस बनाने की सोच में चाइनीज अफराद को चिड़ियों के शिकार का पागलपन की हद तक जुनूनी बना दिया था। इस मुहिम ने सिर्फ 2 सालों में चिड़ियों का मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया। चीनी कौम ने इस मुहिम के दौरान कई और परिंदों को भी शिकार बनाया, जिसकी वजह से चीन से कई परिंदों का खात्मा हो गया, जिसके बाद चीन में बुरे दिनों का आगाज शुरू हो गया। चाइना ने चिड़ियों को मारने में मुकम्मल तौर पर कामयाबी तो हासिल कर ली थी, लेकिन इस मुहिम ने कुदरत के तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा कर दिया। देखा जाए तो चिड़िया और दूसरे परिंदे फल और अनाज ही सिर्फ नहीं खाते, बल्कि वो कीड़े मकोड़े भी खाती हैं, जिसकी वजह से निज़ाम कुदरत मुतासिर नहीं होती। ये एक साइकिल है जिसकी मदद से इंसान को कई फवायद हासिल होते हैं। इस मुहिम ने चाइना के लिए मुश्किलात खड़ी करना शुरू कर दी। चिड़ियों के खात्मे के बाद नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों की तादाद में इस कदर इजाफा हुआ कि जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हशरातुल अर्ज़ में टिड्डी दिल की तादाद सबसे ज्यादा हुई। ये टिड्डियां बड़ी तादाद में आती और 2 मिनटों में फसलों को चट कर जाती। इस मुहिम से पहले चिड़ियों के इतने बड़े हमले चाइनीज लोगों ने नहीं देखे थे, क्योंकि जिन चिड़ियों ने उन्हें रोक रखा था उनके खात्मे के बाद इनको रोक रखना नामुमकिन हो चुका था। ये टिड्डियां रात में हमला आवर होती और कई हजार एकड़ पर मुश्तमिल फसलों को
कुछ ही घंटों में चट कर जाती। चीन के लोग अपनी इस तबाही को अपनी आंखों से देखने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। टिड्डियों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी तरीका कारगर साबित नहीं हुआ। उल्टा जो दवाइयां उन फसलों को टिड्डियों से बचाने के लिए दी गई थी, वही उन फसलों की तबाही का भी बास बनी। उसके बाद चीन के हालात इस कदर खराब हुए कि चीनी कौम को खाने के लाले पड़ गए और भूख की वजह से लोगों की जानें जाना शुरू हो गई। जब मऊ को इस बात एहसास हुआ कि तमाम परिंदे इन कीड़े मकोड़ों को खाकर निजाम के तवाज़ुन को कायम रखते हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पर इस मुहिम को रोकने का हुक्म दिया। कुदरती निजामी जिंदगी के तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पर इस मुहिम को रोकने का हुक्म जारी किया। लेकिन शायद तब बहुत देर हो चुकी थी। कुदरती निजाम में जो बिगाड़ हजरत इंसान ने पैदा किया था, उसे सही होने के लिए एक लंबा अरसा दरकार था। कुछ खाने को न होने की वजह से लोग भूख के मारे मरने लगे। दर हकीकत उस वक्त 4 करोड़ 50 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस अजाब को चाइना का बदतरीन अजाब कहा जाता है। तारीख की कई किताबों में इस अजाब को दर्ज किया गया है। मऊ की गलती ने चाइना में वो कहर ढाया जिसको सोचकर ही इंसानी रूह कांप उठती है। भूख से बिलक बिलक कर जान देने वाले इंसानों की तकलीफ का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। चाइना के एक न्यूज रिपोर्टर ने इस कहत की मंजरकशी अपनी किताब में दर्ज की है। ये रिपोर्टर 1939 में चीन में पैदा हुई, क्योंकि इन्होंने तमाम वाकयात को अपनी आंखों से देख रखा था। यही वजह है कि उनके अल्फाज को आज भी याद किया जाता है। अपनी किताब में न्यूज रिपोर्टर ने लिखा है कि इंसान कभी कुदरत के असूलों को नहीं समझ सकता। बेशक इंसान कम अकल है, और चाइना की कैद में जो महू ने गलती की, उसे तारीख इंसानी की बदतरीन गलतियों में शामिल न करना अपने आप में एक बड़ी गलती है। इसके अलावा वो अपनी किताब में कई तल्ख हकीकतों से भी पर्दा उठाती हैं। किताब के मुताबिक 3.6 करोड़ लोग इस कहद की वजह से मारे गए थे। यही वजह थी कि चाइनीज हुकूमत ने इस किताब पर बैन लगा दिया। ताहम कई सालों बाद इसे दोबारा शाया किया गया। हकीकत ये आफत इंसान के अपने ही एक गलत फैसले की वजह से आई। ये एक ऐसी भूल थी जिसने करोड़ों लोगों की जान ले ली। चीन की ये तबाही दुनिया भर के लिए एक सबक थी। कुदरती निजाम में खलल डालने से किस कदर खतरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं, इसलिए हमें कुदरत के कामों को उसी पर छोड़ देना चाहिए। इसके बारे में कुरान पाक की एक आयत में वाज़ह तौर पर अल्लाह ताला का फरमान है कि हमने किसी चीज को बेकार पैदा नहीं किया। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सबक जरूर मिला होगा और आप भी कभी कुदरत के कामों में रुकावट बनने की कोशिश नहीं करेंगे। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।